जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत जौनपुर के करीब 27,000 शिक्षकों और शिक्षक विभाग से जुड़े कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के दायरे में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयां शामिल हैं। अब तक जिले में 8,000 स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। साथ ही साथ दीनदयाल हस्तकला शुक्ल वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक कर्मियों के हित के लगातार कार्य करें। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से शिक्षक और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निश्चित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। शिक्षक राजेश पांडे ने कहा, यह योजना शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा और इसी अपेक्षा के साथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी शिक्षक स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत स्कूल चलो अभियान एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक विशाल जनपद स्तरीय जागरूकता रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना, शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना। टाउन हॉल मैदान नगर पालिका परिषद से शुरू हुई इस रैली के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समीर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन बच्चों के नामांकन और उनकी शिक्षा को संवारने के गुरुजनों की भूमिका सर्वोपरि होती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय चलो अभियान के प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर जनपद में अब तक कुल 60,000 नए विद्यार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। 15 जुलाई तक इस संख्या को वृद्धि होने की संभावना। सरकार का संकल्प और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जिले के मुगरा बादशाहपुर डिपो से जुड़े यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। करीब 38 वर्ष पुराने इस डिपो को अब तक पूरी तरह से कायाकल्प होगा। शासन ने डिपो को पुनर्निर्माण एवं आधुनिक के लिए 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। बरसात समाप्त होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष 1988 में निर्मित मुगरा बादशाहपुर रोडवेज डिपो का भवन अब जर्जर एवं खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ से प्रतिदिन जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, लखनऊ के लिए 200 से अधिक बसों का संचालन होता है। इन बसों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री सफर करते हैं। शशि शुक्ला डिपो इंचार्ज मुगरा बादशाहपुर ने बताया कि डिपो का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत शासन की ओर से 53 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बारिश खत्म होते निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। डिपो का आधुनिकीकरण सुविधा से लैस किया जाएगा। कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के गोपालापुर में 33/11 केवी क्षमता विद्युत उपकरण का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 7 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान की गई। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम के कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 5 से 6 माह के काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नए उपकेंद्र के निर्माण में 35 गाँव से 8,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। वर्तमान में गोपालापुर और आसपास के क्षेत्रों में नेवड़िया तथा रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इन उपकेंद्रों पर लोड अधिक होने के कारण से उपभोक्ताओं को बिजली ट्रिपिंग और फॉल्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए अपना दल से मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने उपकेंद्र का निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा था। इसमें अब स्वीकृति मिल गई। नेवड़िया गोपालापुर उपकेंद्र निर्माण के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। जौनपुर कलेक्टर सभागार में डीएम सैमुअल पाल की अध्यक्षता में पौधारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इसमें वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान की रूपरेखा की तैयारी पर गहन चर्चा की गई। इस वर्ष जनपद में कुल 60,73,400 पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस महाअभियान की सफलता के लिए डीएम विभागवार निर्धारित लक्ष्यों का पौधारोपण स्थलों, पौधों की उपलब्धता, गड्ढों की खुदाई, पौधों के उठान, जियो टैगिंग तथा उनके संरक्षण संबंधित व्यवस्थाओं को विस्तृत समीक्षा की। जौनपुर के रोहित यादव ने 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन में 87.5 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 14 साल की उम्र में बांस के डंडे से अभ्यास करने वाले जिले के गांव के आधारी डबिया के रोहित यादव ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम के आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन के अंतिम दिन 87.5 मीटर भाला फेंक कर हासिल की। रोहित ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीछा छोड़ा। इस क्रम के साथ 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर दिया। जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
हरदोई में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। योजना के तहत राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अपने पास से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उन्हें सीधे पैनल में शामिल अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने डीबीटी योजना पर भी प्रकाश डाला। कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हरदोई में स्वर्गीय ठाकुर धर्मराज सिंह सोमवंशी की प्रतिमा अनावरण एवं अपना घर वृद्धावस्था आश्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हरदोई में जनसामान्य को संचारी रोगों से बचाने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरदोई के 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी.के. वर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम करना है, मरीजों की पहचान करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी.के. वर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों से इस अभियान को जन सहभागिता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, संचारी रोगों की रोकथाम केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन जागरूकता, साफ सफाई और सामूहिक सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवनाथ पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सचान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप गौतम, डॉक्टर सीबी सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह सहित वरिष्ठ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हरदोई की आवास विकास कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि रहीं। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री मणिन्द्र पांडे ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सहभागिता की। जिला महामंत्री ओम वर्मा ने सम्मेलन का संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय मंत्री मणिन्द्र पांडे ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा समाज के सभी वर्गों से संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। पांडे ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। हरदोई में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चला रहा है। परिवहन विभाग शासन के निर्देशों पर यह प्रदेश व्यापी अभियान संचालित करेगा, जिसमें प्रशासन और प्रवर्तन शाखाएं संयुक्त रूप से व्यापक जांच करेंगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO अरविंद कुमार सिंह ने सभी स्कूली वाहनों के स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उनका तत्काल नवीनीकरण करा लिया जाए। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्हें अनफिट या दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुके वाहनों का संचालन स्कूल में न होने दे और इस बात का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वाहन स्वामियों को सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर नवीनीकृत कराने के निर्देश देने को भी कहा गया, ताकि किसी भी दुर्घटना या असुविधा से बचा जा सके। परिवहन विभाग 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अवधि में बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ चालान सीज करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत पिछले 5 महीनों में 167 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर चलाए गए इस रिकवरी अभियान में सर्विलांस सेल और CIR यानी कि सीर पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से इन गुमशुदा मोबाइलों का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। इस अभियान को सफल बनाने में जनपद की सर्विलांस टीम की तकनीकी दक्षता और कड़ी मेहनत शामिल रही।
टीम का नेतृत्व सर्विलांस प्रभारी अब्दुल जब्बार ने किया। इसमें मुख्य रूप से हेड कांस्टेबल आकाश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार वर्मा, कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल नितिन कुमार गुप्ता और कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह शामिल थे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।